एट ये कहानी पढ़े आज पेज नंबर 21 पे 21 पे उसके एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या दिखता है, नाउ पुट द फॉलोइंग पिक्चर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब कहानी के हिसाब से ये तस्वीरें आगे पीछे दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको सही तरतीब में लगाना है। और नीचे दे रहा है कॉपी एन अप्रोप्रिएट लाइन और लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ द पिक्चर्स अबव। ऊपर दी गई हर तस्वीर के लिए आपके उस कहानी में से मुनासिब जुमला या जुमले देखकर लिखना है। सबसे पहले तो आपको तस्वीर कौन सी है वो आपको ज़ेरॉक्स मार के या हाथ से ड्रॉ करके आपकी नोटबुक में सही तरतीब से लगाना है। उसके बाद हर पिक्चर के नीचे उससे ताल्लुक़ रखने वाला सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तस्वीर ये है जिसमें जो जैकल है वो शुगर केन ट्रीट के लिए जो है कैमल को टेम्प्ट कर रहा है। तो इसके लिए सेंटेंस कौन सा है हम देखते हैं इधर। ये द जैकल बिगेन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर केन ट्रीट इन अ फार्मर्स फील्ड। तो ये तस्वीर को नंबर 1 डाल के या ये तस्वीर सबसे पहले लगा के इसके नीचे वो सेंटेंस हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तस्वीर कौन सी है जिसमें ये दोनों जा रहे हैं नदी पार करके शुगर केन ट्रीट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लिखेंगे द जैकल सैट ऑन द कैमल्स बैक एंड द टू फ्रेंड्स क्रॉस द रिवर, ठीक है। ये नंबर 2 तस्वीर और उसका सेंटेंस। अब नंबर 3 तीसरी तस्वीर जिसमें जो जैकल है वो उसने आवाज़ निकालना शुरू किया। इसके लिए सेंटेंस हम ढूंढेंगे इधर से। इसका सेंटेंस है सडनली द जैकल बिगेन टू हॉल। ये सेंटेंस हम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 जो है वो ये है जिसमें किसान क्या कर रहा है, इसको ऊँट को मार रहा है। उसके लिए सेंटेंस हम लिखेंगे द फार्मर बीट हिम अप एंड ड्रोव हिम अवे, ठीक है। और ये इसको डालेंगे नंबर 4। और नंबर लास्ट जिसमें कैमल जो है नदी में डिप करना शुरू किया, कैमल ने गोता लगाना शुरू किया नदी में, इसको डालेंगे नंबर 5 और उसका सेंटेंस लिखेंगे नियर द मिडल ऑफ द रिवर द वाटर वाज वेरी डीप देयर द कैमल बिगन टू टेक अ डिप इन द रिवर, ठीक है। तो ये 5 तस्वीरें और 5 तस्वीरों के जो सेंटेंसेस है वो हमने देख लिए। आपको इसको नोटबुक में मैंने जैसा बताया वैसा कॉपी करना है। अब उसके बाद लर्निंग अबाउट लैंग्वेज नाउन्स यानी कि इस्म, नाम, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। क्या दे रहा है इसमें, सबसे पहले हमको दिख रहा है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड देन पुट देम इन द प्रॉपर रो इन द टेबल। टेबल में 5 लाइंस दिया है, आपको ऐसा ही आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके ये जो वर्ड्स दिया है ये नाउन है, ये सभी आप कौन से रो में कौन सी लाइन में ये लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरीके से आपके नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले कैमल, ये क्या में आएगा, ये एनिमल्स वाली लाइन में आएगा। उसके बाद जैकल, ये कहाँ आएगा, ये भी एनिमल्स की लाइन में आएगा। उसके बाद वाटर क्या में आएगा, ये थिंग्स वी कैन फील सी एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें लिखेंगे आप वाटर। इसके बाद विलेज लिखेंगे आप ये प्लेसेस में, जगह में। उसके बाद फार्म, ये भी प्लेसेस में। फील्ड, ये भी प्लेसेस में। उसके बाद टाइम, वक्त, ये लिखेंगे आप थिंग्स वी कैन नॉट टच सी एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये टाइम क्या में आएगा, ये 5वीं लाइन में आएगा। ट्रिक, ये भी 5वीं लाइन में आएगा। ट्रीट, ये भी 5वीं लाइन में आएगा। हैबिट, ये भी इसी लाइन में आएगा। उसके बाद हैप्पीनेस, ये भी 5वीं लाइन में आएगा।
ग्रैंडपा ये पीपल की लाइन में आएगा। फ्रेंड्स ये पीपल की लाइन में। फार्मर ये भी पीपल की लाइन में। हेल्पर्स ये भी पीपल की लाइन में। राधिका ये भी पीपल की लाइन में। स्टिक ये आएगा थिंग्स वी कैन फील सी एटसेट्रा इसमें। और उसके बाद शुगर केन ये भी थिंग्स वी कैन फील सी एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है, द वर्ड्स इन द टेबल अबाउ आर टुगेदर नोन एज नाउन्स इन इंग्लिश। ये पूरे अल्फाज अंग्रेजी में नाउन कहलाते हैं। ऐड 2 more words to each row in the table। हर लाइन में 2 जो है आपको वर्ड्स जोड़ना है, ऐड करना है। यहाँ पे 2 वर्ड्स फादर, मदर, ब्रदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स में डॉग, कैट, टाइगर कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। प्लेसेस में आप जो है कोई भी शहर का नाम, जगह का नाम, गार्डन या कोई रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, थिंग्स वी कैन फील सी कोई भी चीज़, टेबल, और उसके बाद क्लॉथ, सोफ़ा, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद थिंग्स वी कैन नॉट टच और सी, इसमें आप एयर लिख सकते हैं। और कोई और एक वर्ड आप जो है फीलिंग्स का लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। सेंटेंस बोर्ड, यहाँ पे एक बोर्ड है जिसमें बहुत सारे अल्फाज है जिसकी मदद से हमको सेंटेंसेस जुमले बनाना है। ठीक है, यूजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्सेस ट्राई टू मेक एज मेनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, दे जम्प्ड डाउन, हैज शी सॉल्व पजल्स, यू कैन डू इट। तो आपको आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के बॉक्स के अल्फाज को जोड़ना है और जोड़ के बामायनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको क्या करना है, बनाना है। मिसाल के तौर पे दे जम्प्ड डाउन, ये दे जम्प्ड डाउन ये मिला के बन गया एक जुमला। उसके बाद हैज शी सॉल्व पजल्स, ये यहाँ से ये हैज शी सॉल्व पजल्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा बनाया है यू कैन डू इट, कहाँ है ये, यू कैन डू इट। ठीक है, इस तरीके से आपको भी क्या करना है, जुमले बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अब कौन कौन से जुमले बन सकते हैं। अब ये एक जुमला बनता है, क्वेश्चन बनेगा ये, डिड दे जम्प डाउन, क्या वो नीचे कूदे, डज इट फ्लू अवे। ठीक है, मैं जुमले बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना इनसे। ठीक है, उसके बाद डू यू सिंग सॉफ्टली। ठीक है, या अब आड़े जुमले भी आप आसानी से बना सकते हैं, इट फ्लू अवे, यू ट्राइड हार्ड। उसके बाद ही वेक अप, वी सिंग सॉफ्टली। उसके बाद वी रीड बुक्स, शी सॉल्व पजल्स। उसके बाद ऐसा भी बना सकते हैं आप क्वेश्चंस, हैज़ शी सॉल्व पजल्स, हैव वी रीड बुक्स। ठीक है, हैज़ ही रीड बुक्स। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बना सकते हैं। आपको कम से कम जो है कितने जुमले बनाना है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले राइट डाउन एनी 5 ऑफ द सेंटेंसेस यू मेक, आपको सिर्फ 5 जुमले बनाना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है, रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज़ ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है अल्फाज पूरे स्मॉल लेटर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस का पहला लेटर, पहला हुर्फ हमेशा कैपिटल रहेगा। जैसे यहाँ पे दे का टी कैपिटल है, हैज़ का एच कैपिटल है, यू का वाई
कैपिटल है। इस तरीके से आप भी जो है जुमले बनाने के बाद पहला हुर्फ कैपिटल लेंगे पहले लफ्ज़ का, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रहा है इंस्ट्रक्शन आगे, योर सेंटेंसेस विल एंड विथ आइदर अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। आपका जुमला जब ख़त्म हो जाएगा तब आप या तो फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अगर सवाल या जुमला बनता है। जैसा कि डिड दे जंप डाउन, ये सवाल बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आप 5 जुमले बनाइए। और आगे का हम देखते हैं लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि ज़मीर। प्रोनाउन किसे कहते हैं उर्दू में? ज़मीर को। अब इंग्लिश में हम देखते हैं, रीड द वर्ड्स इन द सेकंड कॉलम ऑफ द सेंटेंस बोर्ड। सेंटेंस बोर्ड जो ऊपर हमने देखे उसके सेकंड कॉलम के अल्फाज पढ़ो, बोल रहा हूँ उन्हें, हम पढ़ते हैं। चलिए इसमें कौन कौन से लफ्ज़ है? दे, वो, आई, इट, यू, ही, शी, वी, ये इतने अल्फाज सेकंड कॉलम में है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। इन्हीं अल्फाज को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नाउन्स। प्रोनाउंस वो लफ्ज़ होते हैं जो नाउन की जगह, इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी नो व्हाट नाउन्स वी आर टॉकिंग अबाउट। वो कब इस्तेमाल होते हैं? जब हमें ये पता होता है कि नाउन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन से इसम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि एक जंगल में एक हाथी रहता था, है कि नहीं। अब आगे जब हम सेकंड सेंटेंस कहेंगे उस कहानी का तो हम वो हाथी कहेंगे, बार बार ऐसा नहीं कहेंगे एक हाथी, एक जंगल में एक हाथी था, एक हाथी पानी पीने गया, एक हाथी नदी में तैरने के लिए गया। इस तरीके से बार बार हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर एक लड़का है, एक स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, उसका नाम शहराज था, ठीक है। अब बाद में हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वो लड़का पढ़ने में बहुत होशियार था, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, इसलिए हम क्या करें बाद में? वो इस्तेमाल करें, उसे इस्तेमाल करें, है ना। तो इस तरीके से जो है हमको पता है अगर कि नाउन कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बाद में क्या करते हैं? उसके लिए प्रोनाउन का उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन बिलो द अदर। ये जो प्रोनाउंस है इंग्लिश के, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इनको एक के नीचे एक लिखिए। राइट इक्विवेलेंट प्रोनाउन इन योर मदर टंग अगेंस्ट ईच। उनके सामने उर्दू में हम उसके लिए कौन सा जो है प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, वो हमको लिखना है। कंपेयर देम, डिस्कस व्हाट यू नोटिस। उन्हें कंपेयर कीजिए और आपको क्या उसमें कुछ ख़ास नज़र आता है वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं ये प्रोनाउंस को डिटेल्स में। उर्दू में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे है दे। दे के मानी वो कहते हैं हम उर्दू में, लेकिन ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि एक से ज़ायद लोग अगर हैं, समझो कुछ बॉयज़ है वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये वो के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब एक से ज़ायद रहेंगे तब। उसके बाद आए, ये मैं के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। इट ये बेजान या जानवर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यू यानी कि तुम, ये सामने वाले शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तुम उर्दू में हम तुम, आप या तू, इस तरीके से तीनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में सिर्फ यू है। उसके बाद ही
ही के माने भी वो होते हैं, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? सिर्फ लड़के के लिए। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल या ही इज़ रीडिंग अ बुक बोलेंगे हम। अगर लड़का रहा तो ही इस्तेमाल करेंगे, और लड़की रहा तो शी के माने भी वो होते हैं, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? लड़की के लिए। और ये है वी यानी कि हम के लिए वी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे का पेज नंबर 23 हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।